पहाड़ और बादल क्या मस्त लग रहे हैं ना। वो काफी लंबा पड़ जाता है वहाँ से। ये वाला ठीक है, ये जल्दी पहुँचा देता है ऊपर। आर्मी वाले जूते पहन रखे हैं, फौजियों वाले। अगर हमारे गांव तक रोड आ जाती है ना तो भी खलदार आने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ है, भंग का पेड़। इस भंग का यूज उसके लिए नहीं होता जो पीने वाले होते हैं। मंदिर में भी जाकर आ गया, वहाँ पर भेंट वगैरह चढ़ा के आ गया। अब इसको उठा के नीचे ले जाना है। 25-30 किलो का तो होगा ये कट्टा। इनको डालते हैं अब सुखाने के लिए। चलो उससे मिल के भी आते हैं। और हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और मौसम तो फिलहाल बिल्कुल मस्त हो रखा है। रात के टाइम से काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही थी, मगर अभी इस टाइम थोड़ा मौसम शांत हो रखा है। और क्या मस्त नज़ारे बिखेर रहा है, देखो वाह। ज़्यादातर सभी जगह पर अभी धुंध छाई हुई है सुबह सुबह। और वहाँ देखो पहाड़ और बादल क्या मस्त लग रहे हैं ना। 2 दिन से तो काफ़ी तेज़ धूप पड़ रही थी, मगर आज रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई। और आज तो न्यार नदी का पानी भी हल्का हल्का बढ़ रखा है फिर से, क्योंकि रात को बारिश हुई है ना ज़ोरदार वाली। यहाँ तो हल्की हल्की हुई, मगर ऊपर साइड तो बहुत ज़्यादा हुई होगी, जिसकी वजह से नदी का पानी फिर बढ़ चुका है। मौसम अभी फ़िलहाल बढ़िया हो रखा है, तो मैं निकल पड़ा हूँ अभी खलदार की तरफ। वहाँ से मुझे दुकान से वो लेके आना है, गाय का चारा नहीं होता चोकर, वो लेके आना है अभी एक कट्टा वहाँ से। तो मैंने सोचा ले ही आते हैं। अभी ये वाली ख़तरनाक चढ़ाई चढ़नी है मुझे यहाँ से, वो ऊपर बहुत है अभी तो, बहुत दूर। इस वाले रास्ते में तो घास भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, मगर शॉर्टकट भी यही है एक तरह का, नज़दीक पहुंचा देता है खलदार गांव में। और एक रास्ता वो वाला जाता है जहां से हम गाय लेकर आए थे। वो वाला रास्ता ठीक है, मगर वो काफ़ी लंबा पड़ जाता है वहाँ से। ये वाला ठीक है, ये जल्दी पहुँचा देता है ऊपर रोड तक। और देखो दोस्तों, हो गया ना वही वाला सीन। आज मैं फिर पानी की बोतल लाना भूल गया। और जब मैं आधा रास्ता क्रॉस कर चुका हूँ तब मुझे याद आया कि पानी की बोतल भी रखनी थी। वैसे पानी मिल तो जाएगा पीने के लिए, मगर वो खलदार गांव में पहुँच कर ही मिलेगा। बीच में तो कोई भी सोर्स नहीं है खेतों में पानी का। इस बड़े बड़े घास की तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने आर्मी वाले जूते पहन रखे हैं, फौजियों वाले। बस चलने में थोड़े से ये भारी भारी से लगते हैं, बाकी सब ओके हैं जूतों का। अगर हमारे गांव तक रोड आ जाती है ना तो भी खलदार आने के लिए कोई सुविधा नहीं है। बस यही वाला रास्ता है पैदल वाला, इसी से ही आना पड़ेगा खलदार तक। तो ये देखो रास्ते के हाल। कोई बता पाएगा कि यहाँ पर रास्ता है खलदार गांव का? हालत ख़राब होगी गर्मी से, पसीने से तरबतर हो गया मैं तो। तभी मुझे इतना ये तेज़ धूप वाला मौसम पसंद नहीं है। थकान अलग होती है, पसीने अलग छूटते रहते हैं। अगर हल्के हल्के बादल छाए रहे ना और बारिश ना हो, ये वाला मौसम सबसे बेस्ट है। ये भंग के पौधे देखो कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ है, भंग का पेड़। पहली बार देख रहा हूँ इतने लंबे लंबे पेड़, मतलब पौधे। मंदिर में भी जाकर आ गया, वहाँ पर भेंट वगैरह चढ़ा के आ गया। हमने गाय लाई है ना, तो उसके लिए देवी देवताओं को भी थोड़ा उनका नाम लेना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। तो वो काम करके भी आ गया मैं। अब निकलते हैं दुकान की तरफ, जो काम करने आए हैं उसको करते हैं। भंग के पौधे काफ़ी लगाए हुए हैं यहाँ गाँव में लोगों ने, वो भर भर के भंग के पौधे हैं। वैसे इस भंग का यूज़ उसके लिए नहीं होता जो पीने वाले होते हैं। ये भंग का जो बीज निकलता है ना, उसका यूज़ होता है कहीं पर थोड़ा बहुत। वैसे खाने में भी बड़ा टेस्टी होता है भंग का बीज, मीठा मीठा होता है। ये खलदार गांव से रोड तक की चढ़ाई भी सबसे खतरनाक चढ़ाई है। वैसी चढ़ाई है जैसे हमारे गाँव की चढ़ाई है ना, नीचे खेत से गाँव तक, सेम टू सेम। ये देखो ऐसी हालत ख़राब हो जाती है इस चढ़ाई में भी।
चारे का कट्टा मैंने ले लिया है भाई। अब इसको उठा के नीचे ले जाना है, जिसमें हालत ख़राब होने वाली है। आपके आइडिया से कितना वेट हो सकता है इस कट्टे का? वैसे मैंने पढ़ा भी नहीं कितना लिखा है इस कट्टे में। 25-30 किलो का तो होगा ये कट्टा। एक तो मौसम ने आज फिर पोपट बना दिया। इतनी तेज़ गर्मी हो रही है और ऊपर से इतना भारी कट्टा, हालत ख़राब हो गई। और फाइनली घर पे पहुंच चुका हूँ और कट्टा रख दिया मैंने यहाँ पर। और हाँ, ये देखो इसमें वेट लिखा हुआ है, नेट वेट 25 kg। मतलब मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक था, 25 kg 30 kg इतना ही वेट था इस कट्टे का। आज तो छत में जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो हवा का नामो निशान नहीं है और ऊपर से इतनी तेज़ गर्मी, और हालत ख़राब हो जाएगी छत में जाकर। हल्का हल्का सर दर्द करने लग गया है, तभी मुझे ये तेज़ धूप पसंद नहीं है, सर फटने लग जाता है। पूरे दिन भर तो तेज़ चकाचक धूप निकली रही और अब देखो बादल बादल आ गए और सूरज को ढक दिया। मौसम का कारनामा देखो, वहाँ पर धूप निकली हुई है और मौसम हल्का हल्का साफ़ है, और यहाँ पर बारिश हो रही है ना कमाल की चीज़। आज तो गाय से मुलाकात भी नहीं की, तो चलो उससे मिल के भी आते हैं और घास भी देकर आते हैं। कुछ एक आध मिर्चें भी लाल लाल हो चुकी थी नीचे खेतों में, तो वो भी तोड़ दी हुई है सारी, और इनको डालते हैं अब सुखाने के लिए। मौसम तो वैसे बादलों से घिरा हुआ है, मगर गर्मी भी काफ़ी तेज़ पड़ रही है, तो डाल ही देते हैं इनको भी धूप में। जब बारिश आएगी तो रख देंगे अंदर वापस कमरे में। मुंगरियाँ लगने की भी शुरुआत हो चुकी है, ये देखो एक मुंगरी तो तैयार हो गई, उसके बाल तो निकलने लगे मुंगरी के। बाकी हैं अभी, ये भी धीरे धीरे हो ही रही है बड़ी। बहुत ख़तरनाक गर्मी हो रही है, बिल्कुल चटक धूप पड़ रही है, मगर साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, तो थोड़ा गर्मी का एहसास कम हो रहा है। एक तो यहाँ गांव की धूप बड़ी ख़तरनाक है। शरीर के जो ये बॉडी पार्ट है जो धूप के कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो सारे जल भुन जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। इसलिए दिन के टाइम में गांव में सनस्क्रीन लगाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, धूप हो या ना हो। अब जिस ब्रांड की सनस्क्रीन मैं यूज़ करता हूँ वो यहाँ मार्केट में मिल नहीं रही, और अगर मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर करता हूँ तो वो डिलीवरी डेट दिखा रहा है 1 महीने की। अब 1 महीने कौन वेट करेगा इतना सनस्क्रीन के लिए। वैसे एक पैक बचा हुआ है मेरे पास अभी, तो देखते हैं, जब तक वो चलता है उसको चलने दो, तो बाद में देखते हैं। या तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, फुल बाजू के कपड़े पहनो, हाफ बाजू को बॉयकॉट करो। मगर फेस और गर्दन को बचाना भी तो ज़रूरी है। अब पूरा दिन भर फेस पर कोई कपड़ा लपेट कर तो रह नहीं सकते। और इसी के साथ आज के घास का जुगाड़ भी हो चुका है। चलते हैं वापस अब घर की तरफ, चाय पानी कर लेते हैं, फिर आएंगे। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।